News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरट से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज बुध का दिन है और 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी 29 अस्सू 2077 बे अक्टूबर 2020 ईस्वी की 14 तारीख है। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सरगोदा जोन ने सालाना मुकाबला नात ख्वानी 2020 के नताइज का ऐलान कर दिया। हतमी नताइज के मुताबिक 15 साल से कम उम्र नात ख्वां लड़के कैटेगरी नंबर 1 में मोहम्मद हसान वल जमशेद कादरी फैक्ट्री एरिया सरगोदा ने अव्वल पोजीशन, हमजा अली वल्द मोहम्मद अली दारुल अरकम स्कूल सरगोदा ने दोम पोजीशन और नफीस अहमद वल्द मुख्तार अहमद जामिया मुफ्तल अलूम सरगोदा ने सोईम पोजीशन हासिल की। कैटेगरी 2 में 15 साल से कम उम्र नात ख्वां लड़कियों में तहारम जरनाब दुख्तर मोहम्मद असगर जामिया उमुल अमीन नबनात कंपनी सरगोदा ने अव्वल पोजीशन, आयशा मंजूर दुख्तर मंजूर दारुल अरकम स्कूल कोट मोमिन ने दोम, आतका रुबाब दुख्तर मुजम्मिल हुसैन गवर्नमेंट जामिया गर्ल्स हाई स्कूल सरगोदा ने सोईम पोजीशन हासिल की। कैटेगरी 3 में 15 साल से 25 साल के नात ख्वां मर्द में नुसरत अली वल्द अली मोहम्मद जामिया कासिमुल अलूम सरगोदा ने अव्वल, अबू हुरैरा वल्द बिलाल अहमद जामिया दारुल अलूम जिक्रिया सरगोदा ने दोम, मोहम्मद रिजवान सदीक वल्द गुलाम सदीक दारुल अलूम मोहम्मदिया गौसिया सरगोदा ने सोईम पोजीशन हासिल की। कैटेगरी 4 में 15 साल से 25 साल के नात ख्वां खवातीन में हाजरा अफजल दुख्तर मोहम्मद अफजल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चांदनी चौक सरगोदा ने अव्वल, साहबजादी खालिद दुख्तर खालिकदाद गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन ब्लॉक नंबर 23 सरगोदा ने दोम और ज़हरा सफ्तर दुख्तर मोहम्मद सफदर ने सोईम पोजीशन हासिल की। सरगोदा यूटिलिटी स्टोर्स पर अवामी शिकायत का नोटिस। राव राहत अली खान कोऑर्डिनेटर फूड मॉनिटरिंग ज़िला सरगोदा ने अवामी शिकायत पर शहर सरगोदा के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स और किराना शॉप्स का विज़िट किया और आटे, चीनी और दीगर अशिया के मेयार और कीमतों को चेक किया। कोऑर्डिनेटर फूड मॉनिटरिंग के हमरा मेजर तोकीर सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस तहसील सरगोदा और टाइगर फोर्स के नौजवान भी थे। राव राहत अली खान ने विजिट के दौरान रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन सरगोदा खालिक दाद को भी मौके पर बुलाया और अवामी शिकायत के हल के लिए हिदायत दी, जिस पर रीजनल मैनेजर ने इन शिकायत को फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। कोऑर्डिनेटर ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद अमले को वाज़ेह पैगाम दिया कि स्टोर्स पर अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। राव राहत अली खान ने अवाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, चीनी और मौजूद दीगर अशिया के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद की ज़ेर सदारत डिविजनल प्राइस कंट्रोलर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर शहबाज हुसैन नकवी, चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। कमिश्नर को ब्रीफिंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के बारे में बताया गया। कमिश्नर ने हिदायत की कि अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मुकर्रर करदा नरखों से ज़ायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, भारी जुर्माने किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की कारकर्दगी में इजाफे के लिए गाइडलाइन की ज़रूरत पर जोर दिया और हिदायत की कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के बारे शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए और शिकायत के मेकनिज़म को फूल प्रूफ बनाया जाए। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की इलाकाई हदूद और इख्तियारात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। दरअसल कमिश्नर ने कानकनी के कारकुनों की हिफाजत के बारे में ब्रीफिंग इजलास की भी सदारत की, जबकि सरगोदा शहर के ब्लॉक नंबर 1 में होने वाले
आतिश ज़दगी के वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर बहस लाया गया। अखबारात बचाओ तहरीक ने हुकूमत पंजाब की मीडिया पॉलिसी 2020 के खिलाफ एहतजाज करते हुए DGPR ऑफिस लाहौर की तालाबंदी कर दी और धरना दे दिया, जिसमें अखबार मालकान कलम मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीडिया पॉलिसी के जालमाना और एकतरफा इकदाम को मुस्तरद करते हुए आज़ाद सहाफ़त पर हमला करार दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अखबार बचाओ तहरीक के रहनुमाओं का कहना था, हमने आज हुकूमत को पैगाम दिया, अगर इसने आज़ाद सहाफ़त को APNS के पास गिरवी रखने की रविश तर्क न की तो वज़ीर आला हाउस और सूबाई असम्बली समेत अहम दफातर का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर कायदे तहरीक मुदस्सिर इकबाल भट्ट ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, हम आज़ाद सहाफ़त का मुकदमा लड़ने के लिए निकले हैं। ये मुजाहरा किसी खास एजेंडे या गिरोह के मफादात के लिए नहीं, बल्कि इस तहरीक का मकसद आज़ाद सहाफ़त के लिए तमाम अखबारात को यकसा मौक़े और इश्तिहारात की तकसीम का अमल शफाफ और मुनसिफाना बनाना है। ब्यूरोक्रेसी, इलाकाई और मुकामी ज़बानों में शाये होने वाले अखबारात के खिलाफ अपनी पॉलिसियाँ तर्क करे और अपने तमाम इक़दाम को आईन पाकिस्तान की रूह के ताबा रखने की रविश अपनाए। धरने से खिताब करते हुए NPA के कन्वीनर काजी तारिक अजीज़ का कहना था, इस कामयाब धरने ने APNS के पट्टों और हुकूमती गुमाश्तों के मकरूह गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। अखबार बचाओ तहरीक के मरकजी रहनुमा राव शाहिद इकबाल ने अपने खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे और इश्तिहारात की मद में पहले से राइट कोटे सिस्टम को ख़त्म करने की बजाय इसे बेहतर बनाए। बसूरत दीगर अपने हकूक़ असूल करने के लिए हर महाज पर जंग लड़ेंगे। इमरान खान को ऐसे नासिर के नोटिस लेना होगा जो इन्हीं के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। राना साजिद इकबाल ने अपने खिताब में कहा, हम सरगोदा में वज़ीर इत्तलाआत को बावर कराया कि हम असूलों की जंग लड़ने वाले लोग हैं, ना हुकूमत वक्त की जालमाना पॉलिसी से मरगूब होने वाले हैं, ना ही अपने जायज़ हकूक़ किसी को हड़प करने की इजाज़त देंगे। सादकाबाद प्रेस क्लब के सदर शकील अहमद जताला, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शाहीन फारूकी ने कहा, इस पॉलिसी से 90% लोग अवाम की तर्जमानी करने वाले अखबारात बंद हो जाएंगे, जिससे आज़ादी सहाफ़त पर कदखल लगने की ही का साथ साथ लाखों कलम मजदूरों के चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। शहजाद शराजी का कहना था कि ये ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर शर्मनाक पॉलिसी तरशीह दी, जिसका मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को अदम इस्तेकाम का शिकार करना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।